4 वर्ष से हम लोग यहाँ पर आना जाना होता है। जिस विचारधारा को लेकर के यहाँ पर आए हैं, उस विचारधारा को आचार में हम उमड़ गए हैं। हाँ, लगे हुए हैं। हम लोग सुबह से शाम तक यही कार्यक्रम चलते रहता है। जब भी आदमी बात करेगा किसी भी जगह बातें करेगा किसी जाएगी, घर में आदमी रहेगा तो पढ़ते रहेगा, तो थोड़ा ज्ञान भी बढ़ाना है। अपने लोग ये समाज के जो लोग हैं ये हम लोग को अपने से भिन्न समझते हैं, यानी अछूत समझते हैं, अलग समझते हैं। इसलिए हमारे समाज के लोगों के लिए अधिकार अलग होनी चाहिए। तब ये जो बजट हुआ, उपास हुआ, तो जीना साहब को भी मिला 3 लाख रुपया, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय को भी इन लोगों को मिला। दोनों ने बनारस BHU बनाया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चूंकि धर्म के आधार पर मिल रहा था तो BHU मिला, धर्म के आधार पर पैसा मिला। 3 लाख रुपये तो लोग बनाए, 3 लाख मिला इनको तो ये बनाया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लेकिन इन लोगों को जब बाबा साहब को जब 3 लाख रुपया मिला उस समय, तो इन्होंने सोचा कि हम भारत में अपने समाज के लोगों के लिए अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलते हैं, उससे अच्छा है कि हम यहाँ से 30-35 समाज के लोगों को, अपने समाज के लोगों को विदेश भेज दें, ताकि जब पढ़ लिख करके आएंगे तो मेरे से भी ज्यादा विद्वान होंगे, क्रांतिकारी होंगे। जब हम अकेले होकर के हम भारत की व्यवस्था को पलटने का ताकत रखते हैं, तो वो लोग जब पढ़ लिख करके आएंगे तो ऐसे इंस्टीट्यूट तो हजारों बना देंगे, हजारों ऐसे इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे। तो इसीलिए वो पैसा को बाबा साहब ने वो अपने लोगों को विदेश भेजे पढ़ने के लिए। तो वो लोग क्या किया कि वहाँ पे गए, पढ़ाई लिखाई किए, वहीं पे शादी विवाह करके बस गए। आज जो 5 से 6 लोग आए, वो लोग सक्रिय रूप से काम नहीं किए। इसी बात को लेकर के बाबा साहब 1956 में दीक्षा भूमि नागपुर में बोलते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो ये जो समाज है, ये समाज आज भी नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि लाभ कौन समझ लिया है? जो लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, जो लोग तिरपाल टांग के रह रहे हैं, रेल के किनारे रह रहे हैं, पुल के किनारे रह रहे हैं, गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, उसको तो अभी अधिकार का पता ही नहीं है, ना उसको अधिकार मिला। लेकिन जो लोग संविधान का लाभ लेकर के, महापुरुषों के आंदोलन का लाभ लेकर के जो लोग नौकरी पेशा में चले गए, संपन्न हो गए, शिक्षित हो गए, बेटा बेटी भी पढ़ रहा है, जगह जमीन भी है, मकान है, दुकान है, तो ये किसके बदौलत है? हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, हमारे महापुरुषों ने संविधान बनाया, उसके बदौलत मिला हुआ है। तो ये जिम्मेवारी किनकी बनती है? उनको भी पता होना चाहिए ये महापुरुषों का जो विरासत है, जो हमें मिला हुआ है, तो अगर हमारे महापुरुषों ने किया तब हम लोग को मिल रहा है, तो हम लोग भी करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित होगी, उसको भी मिलेगी। तो जब हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग अधिकार की चर्चा नहीं करेंगे, अपने महापुरुषों के विचारधारा को जब आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो क्या अधिकार ये मिलने वाला है? क्या अधिकार ये मिलने वाला है क्या? और जब तक हमारे लोग खुले अम्बेडकरी विचारधारा से, जो लोग जानकार लोग, निष्ठावान लोग जब विधानसभा में नहीं जाएंगे, लोकसभा में नहीं जाएंगे, तो क्या अपने समाज के लोग अधिकार दे पाएंगे? क्या आप रोड पे चिल्ला करके कुछ कर सकते हैं? क्या अधिकार रोड पे मिलने वाला है? क्या ये रोड पे हम चिल्ला करके, गांव बस्ती में चिल्ला करके हम अधिकार ले सकते हैं? क्या तो हम लोगों को, जो लोग बुद्धिजीवी समाज हैं, जो लोग पढ़े लिखे समाज हैं, जो लोग आर्थिक स्थिति से संपन्न समाज हैं, जो लोग चिंतन मनन करने वाले समाज के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म को, तो ये जो आंदोलन को, अपने मिशन मूवमेंट को, अपने कारवा को जब तक आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी जान पाएगी क्या? जब अधिकार खत्म होते जाएगा, लोग हम पे भारी पड़ते जाएंगे, अधिकार हमारे खत्म होते 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 पुनः हम लोग उसी स्थिति में चल जाएंगे जो 1950 से पहले था, 1950 से पहले था। इसीलिए ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, ये हमारा उद्देश्य बनता है कि हम लोग जो पूरे भारतवर्ष में हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया, और हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है और जो उनका कारवा है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि माने अगर कांसी राम भी कहे हैं कि बहुत मेहनत से
बाबा साहब कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत से इस कारवा को यहाँ तक लेकर के आया हूँ, बहुत मेहनत और कठिनाई से मैं कारवा को यहाँ तक लेकर के आया हूँ। हो सके तो इसे आगे बढ़ाना, पीछे कतई मत जाने देना, या ना तो वहीं पे छोड़ देना। बहुत मेहनत से मैं इस कारवा को यहाँ तक लेकर के आया हूँ, आप अगर सक्षम है तो इसको आगे बढ़ाना, लेकिन इसको पीछे कतई मत जाने देना। इसका मतलब ये है कि जब आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो किसी का पीछे करने का भी काम मत कीजिए, टाइम खींचने का भी काम मत कीजिए। जब आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे भी मत कीजिए। हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा मसीहा आएगा, कोई ना कोई ऐसे समाज में लोग बुद्धिजीवी लोग आएंगे जो हमारे फूले आम्बेडकरी मिशन मूवमेंट आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि नहीं। तो हमारे जो संविधान में जो मूलभूत जो मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, क्या हमारे समाज के लोगों को मिल रहा है? क्या नहीं मिल पा रहा है। बाबा साहेब जो वोट के अधिकार को लेकर के आए, ये जो डेमोक्रेसी 1928 में इंग्लैंड में जब लागू हुई, पहले क्या था? राजतंत्र था। राजतंत्र में एक राजा होता था, लेकिन बाबा साहेब को जब अवसर मिला तो उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में गए और वोट के अधिकार को उन्होंने रखा। और 1937 में चुनाव भी हुआ भारत में। 1937 में ब्रिटिश सरकार जब थी तो चुनाव भी हुआ, जिस समय भारत में 28 राज्य नहीं थे, ये 28 राज्य नहीं थे। उस समय जो भारत था वो 16 प्रांतों में बटा हुआ था। 16 प्रांतों में जब चुनाव हुआ तो जिसमें से कांग्रेस भी चुनाव लड़ी, ब्रिटिश सरकार भी चुनाव लड़ी। तो चुनाव लड़ा जिसमें से बिहार के जो प्रधानमंत्री बनाए गए वो मोहम्मद यूनुस को बनाए गए। उस समय मुख्यमंत्री नहीं होता था। उस समय जो चुनाव होता था वो जो प्रांत बनाए गए थे वो 16 महाजन पदों में बटा हुआ था पूरे भारत। अभी जो राज हम कह रहे हैं उस समय 16 महाजन पदों में ही बटा हुआ था, 16 प्रांतों में बटा हुआ था। इसमें से एक प्रांत मगध साम्राज्य था, जो हमारा पुराना नाम है मगध साम्राज्य, जिसको आज हम लोग बिहार कर रहे हैं, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। इस तरह से पूरे भारतवर्ष में राजतंत्र भी चल रहा था। कहीं कहीं राजतंत्र चल रहा था, कहीं कहीं डेमोक्रेसी लागू हुई थी, कहीं कहीं चुनाव भी हो रहा था। जिसमें से 16 प्रांतों में से 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस 7 प्रांतों में उसकी जीत हासिल हुई और बाकी प्रांतों में उन लोगों का ब्रिटिशों का शासन रहा। बाकी प्रांतों में चुनाव हुआ नहीं क्योंकि वहाँ पे राजा शासन कर रहे थे। लेकिन जब बाबा साहेब को जब अवसर मिला और जब बाबा साहेब वोट देने का अधिकार जो लाए, पहल का अधिकार यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को क्या लेकर के आए? वोट का अधिकार। चूंकि डेमोक्रेसी 1928 में इंग्लैंड में जब लागू हुई तो इन लोगों को, भारत के लोगों को भी पता हो गया कि यहाँ भी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र मतलब जनता का शासन लागू होने वाला है, राजा का शासन नहीं। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की शासन। जनता शासन करेगी, जनता चाहेगी तो अपना उम्मीदवार जिता करके अपने लोगों को भेजेगी जो जनता के हित में मतलब काम करे। अभी लोग जनता क्या चुन रही है? अपना बाप चुन रही है, मालिक, जिसको इसको शासन करे कुत्ता गाड़ के। समझ रहे हैं? तो उस समय बाबा साहेब को जब मौका मिला, ये लोग तो वोट देने के भी पक्ष में नहीं देता, लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि चाहे राजा हो और चाहे प्रजा हो, सबकी वोट की वैल्यू एक होगी। चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा हो, चाहे राजा हो और चाहे प्रजा हो, सबकी वोट की कीमत क्या होगी? एक होगी। और सबकी वोट एक ही गिनी जाएगी। अगर राजा वोट देगा तो उसका भी एक ही वोट का वैल्यू एक ही है। अगर एक गरीब या जितने भी शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो भी वोट देंगे तो उसका भी वैल्यू, यानी कि राजा और रंग को क्या कर दिए? बराबर कर दिए। वही सबका वोट का वैल्यू वहां पे बराबर कर दिए। जब भारत में जब डेमोक्रेसी लागू हुई, कब लागू हुई? 1950 में लागू हुई। 52 में चुनाव हुआ। आजाद भारत में 1952 में चुनाव हुआ। इसके पहले भी चुनाव हो रहे थे लेकिन सभी प्रांतों में नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे सबको वोट देने का अधिकार तो मिला, लेकिन हमारे समाज के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे। अभी भी हमारे समाज के लोग वोट का वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई पावर है
तो मात्र एक वोट का वैल्यू ही ऐसा पावर है जो आपको सब हक अधिकार दिला सकता है। सिर्फ एक वोट तय करेगा कि आपके जिले का स्कूल कैसा होगा, आपका जिले का अस्पताल कैसा होगा, आपका बच्चा का भविष्य कैसा होगा। सिर्फ एक वोट तय करता है। आपका एक वोट तय करता है आप रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। आप अपने प्रत्याशी को जब चुन करके भेजते हैं तो क्या आपके बारे में या उसके अपने क्षेत्र के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचता है कि हमारा क्षेत्र का एक VIP मॉडल का हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें सभी समाज के लोगों को फ्री में इलाज हो, फ्री में उसको दवाई मिले, किसी भी प्रकार की उसको समस्या का परेशानी ना उठाना पड़े। क्या वैसा कोई सोचता है? क्या वैसा कोई सोचता है कि हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बढ़िया मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बहुत बड़ा ITI कॉलेज हो, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी हो, बहुत बड़ा पढ़ाने लिखाने का सुविधा हो, स्कूल हो, ताकि बच्चा फ्री में शिक्षा प्राप्त करके कुछ ना कुछ बने? क्या ऐसा संविधान में अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, लेकिन क्या सभी समाज के लोगों को उसमें लिखा गया है कि सभी वर्गों को लोगों को एक समान रूप से शिक्षा दिया जाएगा? क्या सभी समाज के लोगों को एक समान रूप से शिक्षा दिया जा रहा है? क्या आपके बच्चा जा रहा है सरकारी स्कूल में खिचड़ी खाने के लिए, उसका बच्चा जा रहा है विदेशी स्कूल में पढ़ रहा है, दोनों का जब दोनों एग्जाम देगा तो दोनों एग्जाम फाइट कर पाएगा क्या? जब शिक्षा व्यवस्था जब एक नहीं कर पाएंगे तो क्या सबको एक समान रूप से शिक्षा मिलेगी? एक सांसद का बच्चा पढ़ रहा है प्राइवेट स्कूल में, संत जेवियर में पढ़ रहा है, और एक आपका बच्चा जा रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए, तो ये समान शिक्षा व्यवस्था है क्या? संविधान में लिख दिया गया कि सबको, सभी समाज के लोगों को एक समान रूप से शिक्षा दिया जाएगा, तो ये कब होगा? जब हमारे समाज के लोग पावर में नहीं जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं मिल पाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा नहीं मिल पाएगा। संविधान से खोजो अधिकार, पाखंड में रखा कुछ भी नहीं। संविधान से खोजो अधिकार, संविधान से खोजो अधिकार, पाखंड में रखा कुछ भी नहीं। पाखंड में रखा कुछ भी नहीं, पाखंड में रखा कुछ भी नहीं। संविधान से खोजो अधिकार, पाखंड में रखा कुछ भी नहीं। संविधान से खोजो अधिकार, जाति में रखा कुछ भी नहीं। SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, सबको इज्जत सबको सम्मान, मिला मकान रोटी। SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, सबको इज्जत सबको सम्मान, मिला मकान रोटी। संविधान तो दिया अधिकार, जय भीम जय भीम जय जय भीम। संविधान तो दिया अधिकार, पाखंड में रखा कुछ भी नहीं। संविधान तो दिया अधिकार, जात में रखा कुछ भी नहीं। क्यों बटे हो हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई में, कोई तो फूट डाला है हम सबों के भाई में। क्यों बटे हो हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई में, कोई तो फूट डाला है हम सबों के भाई में। नफरत के बाजार में खोलिए मोहब्बत का दुकानदार, नफरत के बाजार में बनिए मोहब्बत का दुकानदार। पाखंड में रखा कुछ भी नहीं। संविधान से खोजो अधिकार, पाखंड में रखा कुछ भी नहीं। हम भारत के मूल निवासी हैं, मूल निवासी कहेंगे, गर्भ से मिलजुल के मूल निवासी रहेंगे। हम भारत के मूल निवासी हैं, मूल निवासी कहेंगे, मिलजुल के गर्भ से मिलवासी रहेंगे। कहेले संजय बारंबार, कहेले संजय सम्राट बारंबार, पाखंड में रखा कुछ भी नहीं। संविधान से खोजो अधिकार, पाखंड में रखा कुछ भी नहीं।
संविधान से खोजो अधिकार, जात में रखा कुछ भी नहीं।